इंद्री शहर के वार्ड नंबर 1 में जिंदल परिवार से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने जिंदल के घर के बाहर लेटर फेंका है और पैसे न देने की सूरत में बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो आरोपी उनके जानने वाला ही निकला। परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंद्री निवासी संदीप जिंदल की इंद्री में जिंदल मार्ट के नाम से दुकान है। पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 18 जनवरी की सुबह लगभग 11 बजे उनकी पत्नी को घर के गेट पर एक पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और पैसे न देने पर उनके बेटे को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। देर समय संदीप जिंदल तुरंत अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को फुटेज खंगालने लगे। फुटेज में साफ दिखा कि सोनू पांचाल नामक युवक लेटर फेंकता हुआ नजर आ रहा है और लेटर फेंक कर भाग रहा है। जाता है और ऐसे में क्या है पूरी घटना, ये इस समय जानने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, क्या कुछ पूरी घटना थी, एक बार बताएं जरा मुझे। सर, सबसे पहले तो 15 तारीख की शाम को जब धुंध अचानक एकदम शाम को 4-5 बजे बढ़ गई थी, तो तब 6 बजे के करीब एक युवक हमारे घर आता है, पिस्तौल पिस्टन सुंडी में डाल के अपनी, तो वो घर आता है, मेन गेट खोल के दूसरे एंट्री के दरवाजे की तरफ जाता है। और चांस की बात है कि तभी मेरी मिसेज तुलसी का दिया लगाने के लिए बाहर आ जाती है और वो उनको देख के एकदम डर के भाग जाता है। तो फिर हमारे पास कल ये 11 बजे के करीब हमने 10 बजे हमारे घर की सफाई हो चुकी थी। उस टाइम कोई पत्थर नहीं था। 11 बजे कुदरती हमने देखा कि हमारे घर तुलसी के गमले के पास एक पत्थर पड़ा है। पत्थर पढ़ के जैसे ही मेरी मिसेज ने पढ़ा वो, तो उसने मेरे को फौरन घर बुलाया। उसमें लिखा हुआ था कि संदीप जिंदल के, या तो हम आपके बेटे को जान से मार देंगे वरना 1 लाख रुपए हमें नहर पे पेडे के नीचे, वहाँ पे ईंटों के नीचे रख दो, वरना हम आपके बेटे को जान से मार देंगे। हमने जैसे ये पत्थर पड़ा उसके बाद हमने अपने घर के फुटेज कैमरे चेक करे कि ये पत्थर कहाँ से आया। तो हमने इसमें पाया कि हमारे घर के बराबर की गली में से एक नगर पालिका की कमेटी आती है और वो वहाँ रुक के उस पत्थर को उसमें से फेंक रही है। हमने फिर मौके पे नगर पालिका के कर्मचारी से कॉन्टैक्ट करा कि इस टाइम ऑन ड्यूटी कौन था, तो उसमें उन्होंने हमें सोनू पंचाल का नाम बताया। उसका नाम पता लगने के बाद हमने उसके थाने में दरखास्त दी। पुलिस वाले उसको तुरंत उसको अपनी पीसीआर में उठा के लेके आए और उससे तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा और दोबारा लेटर लिखा तो उसकी राइटिंग भी मिल गई और उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा। तो कहीं ना कहीं आपकी रंजिश थी पहले? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। लगता क्या इस तरीके की घटनाएं जो इंद्री में बढ़ रही हैं? इस शहर से घटना तो सारे हम दिन में हमारे शहर के अंदर बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? व्यापारियों को ही किया जा रहा है बहुत टारगेट। तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरे तो उनसे प्रशासन से यही अपील है। क्या कचरे की गाड़ी चलाता था? कचरे की गाड़ी चलाता था जी वो, नगर पालिका की कचरे की गाड़ी चलाता था। तो क्या था पहले कोई 1 लाख रुपए की डिमांड थी? आपको शक कैसे हुआ इस तरीके से कि हाँ यही ये व्यक्ति है? तो जब हमने कैमरे देखे थी, कैमरे के अंदर हमारा लेटर डालता है पाया गया, तो हमने फिर उसके बिना पर उसकी शिकायत करी और उसमें फिर उसने अपना जुल्म कबूल करा। उससे दोबारा लेटर लिखवाया गया तो उसकी राइटिंग सेम मैच पाई गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। संदीप जिंदल हैं, उनकी जिंदल मार्ट के नाम से किराना की दुकान है इंद्री में। तो उनके घर पे एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें इनको धमकी दी थी भी 1 लाख रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे। तो इनके फिर हमें इनके अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी तो उसमें पहचान में आ गया था लड़का सोनू पंचाल है और वहीं वार्ड नंबर इंद्री का रहने वाला है। तो कल इन्होंने उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज करके इसको सोनू पंचाल को अरेस्ट कर लिया था और आज इसको हमने कोर्ट में पेश करके अभी 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और किसी अन्य वारदात में ये शामिल है नहीं है और इसके साथ कोई है नहीं, इसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी इस रिमांड के दौरान। कहीं ना कहीं देसी पिस्टल की भी बात सामने आ रही थी। अभी जांच के में कोई देसी पिस्टल की इसके पास होने की ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है और अभी जांच कर रहे हैं और इससे भी थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की जाएगी। अगर इसके पास कोई ऐसा हथियार होगा तो उसे बरामद भी किया जाएगा। जो पत्र लिखा था इसने, वो इसी ने लिखा था? हाँ जी, इसी ने लिखा था। इसने अपने इस बात को कबूल कर लिया है कि मैंने ये पत्र लिखा था और इसी के आधार पर आगे हम जांच कर रहे हैं। कितने रुपए की फिरौती मांगी थी? ये 1 लाख रुपए की फिरौती मांग रही थी भी मेरे को 1 लाख की फिरौती दे दो और नहर के पास पेड़ के नीचे वहाँ ईंटों के नीचे रख देना और रात को 12 बजे तक वहाँ रख देना। इस बात की इसने धमकी दी थी। कहीं ना कहीं सन्नी यूएसए का भी नाम उसमें इसने सन्नी सलेमपुर के नाम से चिट्ठी लिखी हुई है, सन्नी सलेमपुर यूएसए। तो लिखी तो इसने है, सन्नी से इसका कोई अभी कोई लिंक नज़र नहीं आया। इसके फ़ोन वगैरह को हमने भी चेक किया है।
अभी तक कोई ऐसी संधि जो यूएस है उससे लिंक होने की बात नहीं आई। तो सर इंद्री में पहले भी इस तरह की हाँ जी, बहुत वारदात हो रही हैं जी। पहले यहाँ गोली भी चली थी, उसमें भी अरेस्ट डाली गई हैं और मुलजिम पकड़े भी गए हैं। उसमें भी अगर ये इसके बारे में इन्हीं बातों की पूछताछ के लिए इसका रिमांड लिया है, भी उन केसों में तो इसका कोई लेना देना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।